हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड पढ़ाने जा रहा हूं। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट पार्ट में क्या डिस्कशन किया था? क्या इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, हम लोग डिफरेंस देख लिया था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है। फिर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का दो चार प्रॉब्लम्स किया था, ठीक है, और हम लोग समझ लिया था कोई एग्जांपल, दो चार एग्जांपल को लेकर समझ लिया था कि सिंपल इंटरेस्ट को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और ये सिंपल इंटरेस्ट कहां पर यूज होता है, ठीक है। फिर एक रूल्स सीखा था, रूल्स 1 जो फर्स्ट रूल्स है ये हम लोग सीख लिया था कि अगर हमारा कुछ साम है और साम अगर हम लोगों का n टाइम्स हो जाता है, ठीक है, साम का n टाइम्स हो जाता है t टाइम्स ईयर में, t टाइम्स ईयर में, तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हम लोग रूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हमारा सेकेंड रूल्स है। एक रिक्वेस्ट है कि आज क्लास में अगर नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद जो पार्ट 1 का वीडियो है, ठीक है, पहले देख लो। नहीं तो आज अगर आप लोग रूल सेकंड से स्टार्ट करोगे तो हो सकते हैं कि आप लोगों को समझने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो चलो रूल्स 2 के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रूल्स 2 देखो, रूल 2 क्या है? ये 2 नंबर रूल में क्या बोला है कि इन अ सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट्स टू A1 इन T1 ईयर एंड टू A2 इन T2 ईयर। देखो, क्वेश्चन हमेशा हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे देखने के लिए मिल जाता है कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का क्या है ना, कुछ प्रिंसिपल थे हमारा, वो प्रिंसिपल कितना थे हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है। फिर 3 साल में हम लोगों के पास जो अमाउंट हुआ है, जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के तो अमाउंट होता है ना, तो 3 साल में अमाउंट है ₹700 और 4 साल के बाद मेरा अमाउंट है 900। सिंपली आपको बोला तो आपके प्रिंसिपल कितना थे, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन हमेशा पूछ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे विद इन अ सेकेंड, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम के टाइम में जल्दी सॉल्व करना है, तो उनके लिए फॉर्मूला क्या है देख लो। कि सिंपली आपको बोला, आपको अगर क्वेश्चन में दे दिया कि आपका जो अमाउंट है A1 और T1 ईयर, T1 क्या है, ये है टाइम, ये है क्या, T1 क्या है, T1 है टाइम, और A1 क्या है, ये है अमाउंट, ठीक है। आपको बोल दिया कि T1 ईयर में आपका अमाउंट है A1 और A2 अमाउंट है किसमें है, T2 ईयर में, T2 ईयर में आपका A2 अमाउंट है। तो आपको सिंपली क्या पूछेगा, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन। देन द सम इज गिवन बाय, आपको क्या पूछ सकता है कि सम, आपका प्रिंसिपल क्या है, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसको कैसे निकालोगे। फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सम निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है उनके लिए करना है A2 T2 माइनस A2 T1 माइनस A1 T2 अपन T2 माइनस T1 माइनस T2, ये आपका है फॉर्मूला। ये किसके लिए फॉर्मूला है, ये आपका प्रिंसिपल निकालने के लिए फॉर्मूला है। डायरेक्ट आपको क्या पूछेगा कि T1 ईयर में आपका अमाउंट हो गया कुछ और T2 ईयर में आपका अमाउंट कुछ है, तो आपको डायरेक्ट क्या पूछ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं आपका प्रिंसिपल कितना है। और अगर आपको प्रिंसिपल या सम आपको पूछ लेते हैं तो आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूला में यूज करोगे और आप डायरेक्ट क्या निकालोगे, प्रिंसिपल को निकालोगे। आपको क्वेश्चन और भी एक पूछ सकता है सेम फॉर्मूला से, क्या पूछ सकते हैं आपको, 1 मिनट वेट कीजिएगा। आपको और एक क्या पूछ सकते हैं, आपको और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आपका जो प्रिंसिपल का जो रेट है ना, आपका जो रेट ऑफ परसेंटेज है ना, कि आपको इस कितना रेट में आपका परसेंटेज है, आपको रेट परसेंट आपको पूछ सकते हैं, तो उसको कैसे निकालोगे आप, 8% को कैसे निकालोगे, सिंपली आप रेट परसेंट कैसे निकालोगे। आपको रेट परसेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है 100 इंटू A2 माइनस A1 अपन क्या है A1 T2 माइनस A2 T1, ये आपका फॉर्मूला है किसको निकालने के लिए, रेट परसेंट निकालने के लिए। अगर आपको सपोज क्वेश्चन दे दिया कि आपका अमाउंट 2 साल के लिए अमाउंट है 500 और 3 साल के लिए अमाउंट है 550, तो आपको डायरेक्ट पूछेगा कि आपका रेट ऑफ परसेंट बताओ, तो आपने सिंपली इसमें फॉर्मूला को पुट कर देना। फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू A2 माइनस A1 अपन A1 T2 माइनस A2 T1, ठीक है, समझ गए। चलो
नेक्स्ट रूल्स के तरफ चलते हैं, नेक्स्ट रूल्स के तरफ। देखो रूल 3, 3 नंबर रूल क्या बोलते हैं? 3 नंबर रूल ये है कि एट द सेम रेट, याद रखना ये बात, एट द सेम रेट, ये वर्ड याद रखना कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया, कि एट द सेम रेट, ये सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, आपको बोल देगा कौन सा इंटरेस्ट है, ठीक है। इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स n1 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन t1 ईयर एंड n2 टाइम्स इन t2 ईयर्स। देखो जो प्रिंसिपल मैंने रखा, सिंपली मैंने सपोज मान के चलो प्रिंसिपल p रखा, बोल रहा है कि p का n1 टाइम्स, मेरा क्या है n1 टाइम्स, क्या है प्रिंसिपल का n1 टाइम्स हो जाएगा किसमें, t1 ईयर में, और सिंपली अगर ये n2 टाइम्स हो रहा है t2 ईयर में, तो आपको क्वेश्चन में क्या है n1 टाइम्स बोल देगा, t1 आपको दे देगा, n2 भी दे देगा, आपको डायरेक्ट क्या पूछेगा t2 क्या है, आपको बताना पड़ेगा t2 क्या है। सपोज आपको बोल देगा, सपोज बोल दिया कि मेरा जो प्रिंसिपल जो है, ये प्रिंसिपल मेरा 4 साल में डबल हो गया, 4 साल में मेरा प्रिंसिपल डबल हो गया, तो मुझे बताओ कि 8 टाइम्स मेरा प्रिंसिपल कितने साल में होगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ी देर बाद ही, तो पहले फॉर्मूला देख लो, फिर उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो इनके लिए फॉर्मूला क्या है, इनके लिए फॉर्मूला है n2 माइनस n1 अपन n1 माइनस 1, n2 माइनस 1 अपन n1 माइनस 1 इंटू t1 ईयर। ये आपका फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, रूल 3 के लिए। देखो फॉर्मूला के अलावा भी हम लोग कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे ये तो मैंने सिखाऊंगा, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट देख लो, आप फॉर्मूला देख लो, क्योंकि अगर आपके पास फॉर्मूला याद रख सकते हो तो आप लोग रखना कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप लोग विद इन अ सेकंड में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो कॉन्सेप्ट के लिए तो हम लोग है ही है, ठीक है। चलो तो ये देखो सिंपल इंटरेस्ट में ज्यादा रूल्स नहीं है, सिर्फ 3 रूल्स है। एक तो है कि n1 टाइम्स हो रहा है t1 ईयर में, n2 टाइम्स हो रहा है t2 ईयर में, तो आपको t2 पूछेगा, नहीं तो आपको दे देगा कि मेरा प्रिंसिपल जो है ये n टाइम्स हो रहा है, किसमें n टाइम्स हो रहा है, मेरा n टाइम्स हो रहा है t ईयर में, सपोज आपको दे देगा, तो आपको उस टाइम में भी आपको कैसे निकालते हैं ये भी निकाल के आ जाएगा। और नहीं तो जो पहले मैंने कराया कि a1 है मेरा अमाउंट t1 ईयर में और a2 है अमाउंट t2 ईयर में, तो आपको सीधी बात क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है और 8% निकालना है। इससे 3 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो, ये सर्टेन सम अमाउंट्स, a certain sum amounts to rupees 1568 in 2 years and rupees 1729 in 3 years. Find sum and rate. देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दे दिया, सिंपल आपको क्वेश्चन में दे देगा कि आपका ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू रुपीज 1568 इन 2 ईयर एंड रुपीज 1729 इन 3 ईयर, फाइंड सम एंड रेट। ये कौन सा रूल्स को फॉलो कर रहा है, ये सेकेंड रूल्स को फॉलो कर रहा है। और सेकेंड रूल्स के लिए फॉर्मूला क्या है, मैंने अगर बोल दिया था सेकेंड रूल्स के लिए फॉर्मूला आपके था a2 t1 माइनस a1 t2 अपन क्या है आपको t1 माइनस t2, ये आपको सम निकालने के लिए था फॉर्मूला, और आपको परसेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, 100 इंटू a2 माइनस a1 अपन a1 t2 माइनस a2 t1। ये आपके पास फॉर्मूला था, 2 फॉर्मूला, ठीक है, ये आपके पास है 2 फॉर्मूला।
देखो मुझे बताओ इस क्वेश्चन को कैसे कॉन्सेप्ट में सॉल्व करेंगे, ये तो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। सिखाऊंगा भी कि फॉर्मूला के बिना भी आप इस प्रॉब्लम्स को विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। तो पहले देखो क्वेश्चन में क्या देके रखा है, मेरा देके रखा है A1 का मतलब क्या है, अमाउंट क्या है, A1 का मतलब क्या है, A1 है 1568 मेरा है A1, ठीक है। T1 क्या है, T1 है 2 ईयर, T1 है मेरा 2 ईयर, ठीक है। तो मुझे बताओ A2 क्या है, मुझे बताओ A2 क्या है, A2 है आपके पास 1729 और आपके पास T2 क्या है, T2 मुझे बताओ, T2 इक्वल टू है 3 ईयर। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सिंपली आपको अगर फॉर्मूला याद रख सकते हो तो देखो कितना इजीली हम लोग फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। सिंपली A2 इंटू T1, तो A2 इंटू T1 कितना है 1729 इंटू 2, 1729 इंटू 2 माइनस A1 T2 1568 इंटू 3, ठीक है। फिर है T1 माइनस T2 मतलब है 2 माइनस 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो सिंपली आपको क्या निकल के आएगा, प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल आपको निकल के आ जाएगा इसको जस्ट सॉल्व करने में, ठीक है। आपको अगर रेट परसेंट निकालना है तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूला में आपको यूज करना है। तो मुझे बताओ A2 क्या है, A2 माइनस A1, A2 है 1729 माइनस 1568, ठीक है सिंपली। और क्या है A1 T2 माइनस A2 T1, A1 T2, ठीक है। तो सिंपली है 1568 इंटू 3 माइनस 1729 इंटू 2। अब इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, आपको परसेंट निकल के आएगा। लेकिन ये आप सबको पता है जब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप उस टाइम में क्या करोगे, बेसिक कंसेप्ट देखो सीख लो। देखो उस टाइम में क्या करना है, आप मुझे बताओ कि ये जो 1568 मेरा 2 साल में है, 1568 मेरा 2 साल में क्या है, ये है अमाउंट, ये है अमाउंट में क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। फिर 3 साल में क्या है 1729 माइनस 1729, अच्छा ये 1568, हाँ 1729, ठीक है। तो 1729 क्या है 3 साल में लिए, 1729 क्या है, 1729 है 3 इयर्स के लिए, ठीक है। 1729 क्या है, 1729 है आपका 3 इयर्स के लिए। तो देखो ये जो 1729 है ना, ये क्या है, इसमें भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट घुसे हैं, आप मुझे बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट का मैंने जिस दिन इंट्रोडक्शन किया था, सिंपल इंटरेस्ट का मैंने एक बात बोल दिया था कि अगर आपको फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट देखना है या तो आपको 100 साल के बाद अगर इंटरेस्ट लेना है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना, जो फर्स्ट ईयर के बाद आपको मिलते हैं ना इंटरेस्ट, और अगर 100 साल के बाद भी आपको इंटरेस्ट मिलते हैं सेम है। क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट में हमारा जो प्रिंसिपल पहले हम लोग सबमिट करते हैं उसी प्रिंसिपल क्या है, कांस्टेंट रहता है, प्रिंसिपल हमारा चेंज नहीं होता। और प्रिंसिपल कहां पर चेंज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है, सीआई में। तो मैंने अभी क्या करा रहा हूं, एसआई करा रहा हूं। तो एसआई में क्या है, प्रिंसिपल मेरा सेम है, तो सिंपली बात है कि प्रिंसिपल अगर सेम है और अगर प्रिंसिपल के ऊपर ही मेरा इंटरेस्ट लग रहा है, तो सिंपली बात है ना कि 1568 के ऊपर तो ये आया नहीं, तो 1568 और ये जो गैप है, ये गैप किसके लिए है, 1 साल का इंटरेस्ट के लिए है। क्योंकि ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 1 साल का गैप है। और सिंपली 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 साल में मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1729 और क्या है 1568। सिंपली सॉल्व कर लो, तो सिंपली है 981 और 624, ठीक है। और फिर ये है 7, ये है क्या 14, अच्छा क्या है 981 और 6, सॉरी ये होगा आपका 6
और ये हो गया 161, ठीक है 161। तो आपको एक साल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? आपको एक साल में इंटरेस्ट मिल रहा है 161 रुपया। 161 क्या है? आपको इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना है? 1 ईयर में, एक साल में आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है ना? इंटरेस्ट मिल रहा है आपको एक साल में 161 रुपया। तो मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट का केस में क्या होता है? हर साल में आपको इंटरेस्ट क्या है? इक्वली मिलता है, सेम मिलते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली बात है कि 1568 जो अमाउंट है, 1568 जो अमाउंट है, ये अमाउंट कितने दिन के बाद हुआ? ये 2 साल के बाद हुआ। तो सिंपली बात है कि 2 साल के बाद है, तो 2 बार क्या इंटरेस्ट क्या है? 2 बार क्या है? मुझे हर एक साल के बाद मुझे इंटरेस्ट मिला है। तो 2 साल के बाद है, तो 2 साल में कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा? 2 बार मिलेगा। तो 2 साल में टोटल कितना इंटरेस्ट मिला है? एक साल में 161 रुपया मिला है। तो देख लो, 2 6 2 32 6 2 12 2 1 322 322 आपको क्या है? ये 322 है आपका 2 ईयर में। 2 ईयर में क्या है? इंटरेस्ट है। 2 ईयर में क्या है? 2 ईयर में आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या है? 329। अमाउंट का मतलब क्या है? अमाउंट का मतलब क्या है? अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब सिंपली बात है, अमाउंट क्या है मेरा? 1568। प्रिंसिपल क्या है? मुझे प्रिंसिपल पता नहीं है, मुझे इंटरेस्ट पता है। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट है ये 322। तो सिंपली प्रिंसिपल इक्वल टू निकल के आ जाएगा 1568 माइनस 322। आप कर देना, सिंपली आपको क्या निकल के आ जाएगा? प्रिंसिपल। समझ में आया? देखो समझ में आ रहा है कैसे मैंने सॉल्व किया? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मैंने समझा है इसलिए इतना ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं तो बहुत ही आसान है। क्या है? मैंने बोला कि 1568 2 साल के लिए है, तो सिंपली क्या है? 1568 2 साल के है और 1729 क्या है? 3 साल के लिए है। अब बात है कि ये 2 और 3 साल में गैप क्या है? 1 साल का। ये 1 साल का जो पैसा का डिफरेंस आ रहा है, जो मनी का डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस किसके लिए है? मेरा इंटरेस्ट के लिए है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, और अगर प्रिंसिपल चेंज नहीं होता तो इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में मैंने जो इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे 10 साल बाद भी वही इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। तो सिंपली बात है, मुझे देख लिया कि इन दोनों में से इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। मैंने देखा 161 रुपया, 161 मुझे क्या मिल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट में मुझे मिल रहा है। अगर मुझे एक साल में 161 रुपया है, तो मेरा 2 साल में कितना है? 2 साल में है 322 रुपीज है टोटल। तो मैंने क्या किया ना, अमाउंट से मैंने इंटरेस्ट को निकाल दिया, घटा दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे जो कुछ आया वो क्या है? प्रिंसिपल। तो मुझे डायरेक्ट प्रिंसिपल निकाल लिया, मेरा कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ। अब बात है कि रेट को कैसे निकालेंगे? ठीक है ना। तो देखो एक साल में कितना मिला था मुझे? 161 रुपया इंटरेस्ट मिल गया था, एक साल में मिल गया था ना 161 रुपया। समझ में आ रहा है? तो सिंपली बात है, 161 रुपया अगर मुझे मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट एक साल में मुझे मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे जैसे प्रिंसिपल निकाल लिया, मैंने जैसे प्रिंसिपल निकाल लिया, ठीक है, प्रिंसिपल मैंने जैसे निकाल लिया, प्रिंसिपल को मैंने रख दूंगा, प्रिंसिपल को यहीं पर यूज करेंगे। प्रिंसिपल तो मुझे निकल के आ गया। सिंपली क्या है? रेट है, टाइम क्या है? 1 साल के लिए है, डिवाइड 100 कर देना है, तो यहीं से आपको रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 5 ईयर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन साफ कर देते हैं। A sum of money becomes 3 times in 5 years. देखो, ये सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 5 ईयर। ठीक है, और सेकेंड लाइन में क्या बोल दिया? सेकेंड लाइन में ये आपको दे देगा एट सिंपल इंटरेस्ट। एसआई का मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और इन हाउ मेनी इयर्स it will be 6 times, it will become 6 times at the same rate। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको सिंपली बोल दिया कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 5 इयर्स। ये क्या है? n1 टाइम्स t1 ईयर में है, तो मुझे n2 टाइम्स मुझे t2 ईयर में
मुझे T2 निकालना है। मैंने आपको बोल दिया ना कि N1 टाइम्स है मेरा T1 ईयर में और N2 टाइम्स है मुझे T2 ईयर में, तो मुझे यहीं से आपको T2 निकालना है। और अगर ये T2 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला मैंने बोल दिया था, फॉर्मूला था N2 - 1 अपन N1 - 1 इंटू टी, ये इंटू टी, ये फॉर्मूला आपके पास था। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि N2 - 1 अपन N1 - 1 इंटू टी। तो सिंपली आपको क्या निकालना है, सिंपली आपको इससे कैसे निकालना है, देखो 3 टाइम्स है इन 5 इयर्स में, 3 टाइम्स है ये 5 इयर्स में, तो ये 3 क्या है, ये 3 क्या है, ये है N1। 5 क्या है, 5 क्या है, 5 है आपका T1, 5 क्या है, 5 आपका है T1। और सिंपली बात क्या है, सिंपली बात क्या है ना, ये आपका 6 टाइम्स जो है, ये आपका 6 टाइम जो है, ये 6 इक्वल टू क्या है, ये 6 इक्वल टू क्या है, 6 है आपका N2, 6 है आपका N2। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये टी का मतलब क्या है, ये टी का मतलब है T1, जो टी आपको देकर रखेगा, ठीक है, जो टी आपको देकर रखेगा। N2 का मतलब क्या है, N2 का मतलब है 6 - 1 अपन 3 - 1 इंटू है, इंटू क्या है, इंटू 5। तो सिंपली आप निकाल लेना कि 6 - 1 क्या है, 5 अपन 2 इंटू 5, 5 अपन 2 इंटू 5, आपके पास आ गया 25 अपन 2, 25 अपन 2। देखो मैंने रूल्स का जो रूल्स 3 का मैंने आपको सिखाया था, जो रूल्स 3, वो रूल्स 3 का ही ये फॉर्मूला है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास 25 अपन 2, 12 1 2 ईयर, 12 1 2 ईयर, ठीक है, समझ में आ गया। देखो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आप इजीली इसको ऐसे हैंडल करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इफ ए सर्टेन सम इज डबल इन 8 ईयर, क्वेश्चन है 2 टाइम्स इन 8 इयर्स, 2 टाइम्स इन 8 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम्स क्या दे दिया है, इट विल बिकम्स 4 टाइम्स, इट विल बिकम्स 4 टाइम्स एट द सेम डे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के ना, ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद क्या करते स्टूडेंट, 2 टाइम्स है 8 ईयर में, तो सिंपली बात है 4 टाइम्स क्या होगा 16 ईयर में, 16 ईयर में ऐसे कर देते। तो देखो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसे निकालना है, फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, N2 - 1 अपन N1 - 1 इंटू T1। तो N2 क्या है, N2 आपका है 4 टाइम्स -1, आपको N1 क्या देकर रखा है, T2 - 1 इंटू क्या है, T1 क्या है, T1 आपके पास है 8 ईयर, 8 ईयर। तो देखो सिंपली क्या होगा, 4 - 1 इक्वल टू क्या है, 3 इंटू 8 अपन 1, तो आपके पास आ गया 24 ईयर। मैंने इसलिए बोल रहा हूँ सॉल्व करके देखना, क्योंकि ऐसा मत समझना 2 टाइम्स है मेरा 8 ईयर में, तो सिंपली ये मुझे 4 टाइम्स करना है, डबल करना है, तो ये डबल हो जाएगा 16 ईयर में। ऐसे हमेशा बहुत सारे बंदे जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, और 16 ईयर हमारा ऑप्शन में हमेशा रहते हैं, क्योंकि ये भी डबल हो रहा है तो इसको भी डबल कर देता है, लेकिन उस टाइम हमारा गलत हो जाता है, उस टाइम हमारा क्या होता है, गलत हो जाते हैं, ठीक है, समझ लिया। तो देखो इसी क्वेश्चन को ना हम लोग कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं, सिंपली बात क्या है, मेरा 2 टाइम्स हो रहा है, मेरा 2 टाइम्स हो रहा है, ये देखो 2 टाइम्स मेरा क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। 2 टाइम्स मतलब क्या है, अगर मेरा प्रिंसिपल है तो 2 टाइम्स क्या है, 2 टाइम्स क्या है, ये मेरा अमाउंट है, अमाउंट होगा 2p, तो 2p अगर हो गया तो इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट भी p है। तो आपको फॉर्मूला यूज करना है, p इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है, p इंटू r क्या है, रेट क्या है, कितने दिन में 2 हो रहा है, 8 ईयर में, सिंपली 8 लगाओ। फिर टाइम क्या है, रेट क्या है, रेट मुझे तो पता नहीं है, रेट ही तो निकालना है, और टाइम क्या है 8 है अपन 100, तो सिंपली ये इक्वल टू आपके पास आ गया 100 अपन 8 इक्वल टू रेट आ गया। रेट अगर आपके पास आ गया तो आपको सिंपली फिर क्या करना है, फिर देखना है ये 4 टाइम्स मेरा कब हो रहा है। जब 4 टाइम्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4p, और अगर ये 4p हो गया तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3p, तो सिंपली है 3p मेरा इंटरेस्ट होगा, 3p मेरा इंटरेस्ट होगा। मुझे प्रिंसिपल क्या होगा p, रेट क्या है 100 अपन 8, टाइम क्या है, टाइम ही तो मुझे निकालना है, अपन क्या है 100, तो सिंपली आपको यहीं से निकाल लेना है, क्या है 300 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास इंटू 100, 8 अपन 100 इक्वल टू t, तो सिंपली आपको 3 इक्वल टू हो गया 24। देखो सिंपली आपको बेसिक कंसेप्ट से भी निकाल के आ रहा है, समझ में आया कि मैंने क्वेश्चन में देख लिया कि 2 टाइम्स है, अगर 2 टाइम्स में है मेरा प्रिंसिपल का डबल हो रहा है, तो प्रिंसिपल का डबल हो रहा है मतलब क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो जो प्रिंसिपल मेरा है वही मेरा इंटरेस्ट भी आ रहा है, तभी तो जाकर मेरा प्रिंसिपल का डबल हो रहा है। तो मैंने सिंपली p इक्वल टू ऐसा इक्वल टू p/r अपन 100 का फॉर्मूला यूज किया, वैसे आपको क्या निकाल लिया, रेट निकाल लिया। जो रेट मैंने निकाल लिया, क्योंकि क्वेश्चन में सेम रेट देकर रखा है, तो मैंने सेम रेट में फॉर्मूला में फिर से वही फॉर्मूला में बैठाया, लेकिन क्या किया,
उस टाइम कंडीशन ये भी है कि 4 टाइम्स होना चाहिए। अगर मेरा 4 टाइम्स हो रहा है तो मेरा क्या है, मेरा 3p हो जाएगा इंटरेस्ट। मैंने इंटरेस्ट में लगाया और टाइम इक्वल टू निकाल लिया। ठीक है, समझ में आया। लास्ट एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन देख लो। द डिफरेंस ऑफ 13%। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में आते हैं, एसएससी बोलो या रेल बोलो या बैंक बोलो, हमेशा अगर आपको इंटरेस्टेड क्वेश्चन देते हैं ना तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन एक देखने के लिए मिल जाता है। क्या बोला, द डिफरेंस ऑफ 13%, the difference of 13% per annum, 13% per annum and 12%, 13% per annum and 12% of a sum in 1 year, 13% per annum and 12% per annum, 12% per annum of a sum in 1 year is rupees 110, is rupees 110. Then the sum is, ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट बेसिक कंसेप्ट लगाओ और निकाल दो, क्योंकि ये 1 सेकंड का गेम है। 1 सेकंड का गेम है। क्यों गेम है कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि आपका जो डिफरेंस है ना 13% में अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट में लगाओगे और 12% का सिंपल इंटरेस्ट लगाओगे, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ये आएगा आपके पास 110 रुपया। तो आपको क्या करना है, P/T अपन 100 फॉर्मूला लगाना है। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल तो P है, प्रिंसिपल P है। रेट क्या है, रेट है 13%। टाइम क्या है 1 ईयर अपन 100 माइनस P इंटू 12 इंटू 1 अपन 100 इक्वल टू 110 रुपये। 110 रुपये, समझ में आया। तो आपको क्या करना है, आप सिंपली इसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 13p माइनस 12p इक्वल टू 11,000। P इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेशन करके ये सिंपली आपके पास P इक्वल टू 11,000 आ गया। प्रिंसिपल ही आपको क्वेश्चन से पूछेगा और प्रिंसिपल इक्वल टू कैसे आ गया 11,000। तो देखो क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन तब बनेगा जब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिक्स हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में, तब क्वेश्चन में मजा आएगा। इसलिए आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट सीखना है और कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, तो चलो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। और क्लास खत्म करने का पहले हमारा क्या है, मोटिवेशनल क्वेट। ठीक है, देख लेते हैं आज का मोटिवेशनल क्वेट क्या है। आज का मोटिवेशनल क्वेट है कि माइंडसेट इज सेपरेट द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। देखो बहुत ही अच्छा बात है। हम लोग हमेशा बोलते हैं एग्जाम का पहले, ये बात बहुत टाइम हम लोग बोलते हैं कि हमारे एग्जाम से पहले हम लोगों को माइंड सेट करना है। लेकिन एक बात याद रखना दोस्त, जो आज सक्सेसफुल बनते हैं ना, वो सिर्फ एग्जाम के पहले नहीं, वो हर दिन उनके माइंड सेट करते हैं। वो हर दिन आपका प्लानिंग, पूरे दिन का प्लानिंग, ये प्लानिंग बना लेते हैं। अगर आप आपके काम का कोई प्लानिंग बना रहे हो तो आप उसको क्या बोलते हो, माइंड सेट बोलते हो। क्यों, आप जानते हो कि आपको आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा टॉपिक का खत्म करना है, कौन सा टॉपिक आज आपको देखना नहीं है, कौन सा टॉपिक को आपको क्या करना है, कोई इस टॉपिक में डाउट है तो उसको क्लियर करना है। ये सारे अगर हम लोग कुछ प्लान में चलते हैं ना तो हमारा काम बन जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई प्लान नहीं है। अगर आपके पास कुछ प्लान नहीं है, अगर प्लानिंग विदाउट प्लानिंग आप कुछ कर रहे हो, तो विदाउट प्लानिंग कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ड्रीम। क्योंकि ड्रीम का मतलब क्या है, ड्रीम का मतलब है सपना। तो अब अगर सपना देख रहे हो, ड्रीम देख रहे हो, तो कोई भी प्लानिंग नहीं है, वो कुछ भी ड्रीम हो सकते हैं। तो आपके पास जब तक आपका काम का कोई प्लान नहीं है तब तक आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हो। देखो सिंपली है, एक मुझे क्या करना है, घर बनाना है। एक मुझे घर बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे जो लैंड है ना, लैंड का एक क्या करना है, ड्राइंग करना है। ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, उसी लैंड को मैंने प्रॉपर यूटिलाइज कैसे कर सकता हूँ, उसी लैंड के ऊपर मैंने एक बेस्ट घर कैसे बना सकता हूँ। इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके लिए मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, एक प्लॉट ड्रॉ करना पड़ेगा, एक घर का ड्रॉइंग बनाना पड़ेगा। वो घर का ड्रॉइंग अगर मेरा बन गया तो मैंने जो घर बनाते हैं उनके पास दे दूंगा, मुझे ऐसे घर बना दो, तो वो जल्दी बना देगा। अगर उनको मैंने कुछ नहीं दिया और उनके पास जाकर मैंने बोल दिया मुझे एक घर बनाना है, तो वो क्या है, वो घर हो सकता है अच्छा हो, नहीं तो हो सकता है बहुत ही बेकार हुआ, क्योंकि वो प्रॉपर प्लानिंग में बन ही नहीं रहे। तो इसलिए बात है, अगर आपको कुछ अच्छा काम करना है ना,
अगर आपको बेस्ट काम करना है तो आपको सबसे पहले माइंड सेट करना है। माइंड सेट क्या कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है, मुझे आज कौन कौन सा टॉपिक खत्म करना है, कौन कौन सा मैथ को आज खत्म करना है, कौन कौन सा आपको क्या करना है, सिलेबस को खत्म करना है, ये आपको हर दिन का माइंड सेट होना चाहिए। अगर आप माइंड सेट कर रहे हो तो याद रखो कि आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल बन जा रहे हो। ठीक है, बनोगे, बहुत ही जल्दी आप सक्सेसफुल बन जाओगे। ठीक है, तो चलो बहुत ही ज्यादा बात बोल दिया, आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आया, बात पसंद आया, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और आपको वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। कहां पर शेयर करना है, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, और आपके पास टेलीग्राम में कर सकते हो, आपके पास अगर कुछ ट्विटर है ट्विटर में कर सकते हो। आपको जहां भी आपके फ्रेंड सर्कल है, आपका ग्रुप है, कि आपको कोई फ्रेंड को अगर सजेस्ट करना है तो आपको पर्सनली भी उनको लिंक शेयर कर सकते हो। ठीक है ना, तो देखो हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक को लेकर आ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी ये थोड़ा सा बनता है, ये थोड़ा सा आप लोगों को भी काम बनता है कि आप लोग ये थोड़ा शेयर कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर हमारा मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।